पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। राजनीति के अखाड़े के बाद अब बारी है कोर्ट की। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आई। 14 मई की सुबह जब ममता बनर्जी काला कोट और सफेद साड़ी पहनकर हाई कोर्ट पहुंची तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। ममता बनर्जी यहां किसी नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक वकील के तौर पर पहुंची थी। मामला है बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका यानी PIL का। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी चीफ जस्टिस सुजाय पॉल के सामने खुद दलीलें पेश करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि यह याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसय बनर्जी ने दायर की है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया और SIR के मुद्दों पर भी कोर्ट में कड़े सवाल उठाने वाली हैं। आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। सालों का किला ढह गया और बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन ममता बनर्जी ने अब तक हार स्वीकार नहीं की है। ममता का आरोप है कि बीजेपी ने उसकी 100 सीटें लूट ली है। उन्होंने चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा है कि SIR के जरिए लोगों को वोट से वंचित किया गया और काउंटिंग में भारी धांधली हुई है। ममता इतनी आक्रामक है कि उन्होंने अपना इस्तीफा तक राज्यपाल को नहीं सौंपा और कहा मैं हारी नहीं। जब कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी वाकई वकील हैं, तो जवाब है हाँ। ममता बनर्जी ने साल 1982 में जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री पूरी की थी। उस वक्त वो छात्र राजनीति में सक्रिय थी। 1983 में वो युवा कांग्रेस में शामिल हुई और फिर दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज की एक घटना ने उनके राजनीति करियर को दिशा दिखाई। मुख्यमंत्री पद जाने के बाद ममता ने अपने सोशल मीडिया बायो भी बदल लिया है। खास बात यह है कि उन्होंने वहां पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा बल्कि अपने कार्यकाल के वर्षों का जिक्र किया है। अब देखना यह होगा कि क्या एक वकील के तौर पर ममता बनर्जी कोर्ट में अपनी दलीलें से बंगाल की सियासत में कोई नया मोड़ ला पाती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी की ये कानूनी लड़ाई चुनाव नतीजों पर कोई असर डालेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल को ऐसी निष्पक्ष खबरें बनाने के लिए सहयोग जरूर करें। QR कोड और UPI की मदद से आप हमें सहयोग राशि भेज सकते हैं। धन्यवाद।